तो जो भक्त संपूर्ण रूप से देवी के चरणों का ध्यान करते हैं, जो संपूर्ण समर्पण कर चुके हैं, जो भी भक्त श्री राम के चरणों का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं, या राधा देवी के चरणों का ध्यान करते हैं, या सीता देवी के चरणों का ध्यान करते हैं, या दुर्गा देवी के चरणों का ध्यान करते हैं, महाकाली के चरणों का ध्यान करते हैं, या महालक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हैं, या महासरस्वती के चरणों का ध्यान करते हैं, या ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, या हनुमान जी का ध्यान करते हैं, या गणेश जी का ध्यान करते हैं, जिसकी भी देवी देवता का ध्यान करें, सारे ब्रह्म के नियम के अंतर है। और ब्रह्म का भी एक नियम है, ब्रह्म भगवान परमात्मा सब के शरण्यम शरण्य है। और जो भी पॉजिटिविटी है वो इन्हीं लोगों के चलते है। यदि किसी पॉजिटिविटी को लेके आप उनका शरण ग्रहण करते हैं, तब आपका क्या होता है, जब आप संपूर्ण योग में आश्रित हो जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, चाहे मुस्लिम का योग हो, चाहे ईसाई का योग हो, चाहे हिंदू का योग हो, चाहे बौद्ध का योग हो, चाहे सिख का योग हो, चाहे यहूदी का योग हो, चाहे जो भी है, सारे हिंदू धर्म आर्य धर्म सनातन धर्म के ही अंग है। और सब जो है वो किसी न किसी रूप में, चाहे देवता का या दानव भी जब है, तो वो दानव के अंदर भी भगवान ही है। क्योंकि प्रहलाद महाराज जी दानव थे, दानव में भी ही बाली थे, उनसे युद्ध भी हुआ है विष्णु का। तो कई बार भगवान को अपने भक्तों से भी युद्ध करना पड़ता है, और ये उनकी लीला को और बढ़ा देता है। और वो लीलाधारी भगवान है। राक्षस के अंदर के भी अंधकार में भी सूर्य है। सूर्य का यदि अत्यंत जो शैथिल्य है या अत्यंत विरल जो भाव है, वही अंधकार है। तो अंधकार से लेके प्रकाश, चाहे दुख से लेके सुख, चाहे रोग से लेके निरोग, चाहे बचपन से लेके बुढ़ापा, जन्म से लेके मृत्यु, सारे जो भाव हैं, काल से लेके महाकाल, सब जो है एक निगेटिव से पॉजिटिव, कोई निगेटिव का एक लोएस्ट लेवल होता है, पॉजिटिविटी एक हाईएस्ट लेवल होता है। और सब में प्रभु ही स्थित है, भगवान ही स्थित हैं। निगेटिव में भी टॉप होता है, पॉजिटिव में भी टॉप, यदि बीच में आप जाते हैं तो होता है। तो ये सब में भगवान स्थित है। तो यदि आप किसी भी रूप में चरण ध्यान यदि भगवान का करते हैं, तो देवी मई सर्व है, सभी देवता मई है। तो उसके लिए दुर्गा जी का ये मंत्र, उससे जो है आपका जो भी करिएगा, जहाँ भी चलिएगा, जैसे भी रहिएगा, चाहे आप लैट्रिन में रहें, बाथरूम में रहें, पखाने में गिर जाएं, चाहे कूड़े में रहें, आप जहाँ भी जो भी काम करते हैं, सब में पॉजिटिविटी ही रहेगा और देवी मई है। तो उसके लिए ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत है। देवी मई आपका जिंदगी हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा, आपका योग हो जाएगा, आपका ध्यान हो जाएगा, आपकी तपस्या हो जाएगी, आपकी सारी चीज़ें, जो सारे संबंध हैं, वो देवीमयी हो जाएंगी, देवमय हो जाएंगे। तो उसके लिए ये मंत्र जो है दुर्गा देवी मार्कंडेय पुराण का है, दुर्गा सप्तशती के अंत में है। इसका स्मरण करने मात्र से आप उसका हर कार्य जो है भक्तिमयी होगा, और भक्तिमय होने से शक्ति मिली होगा। शक्ति और प्रेम, इसी से दुनिया चलता है, और आपकी ज़िंदगी भी सुखमय चलती रहेगी। तो देवीमयी मंत्र इसका आप निरंतर स्मरण करते रहें। तव चका किल न स्तुतिरंबिके शकल शब्दमयी किल ते तनु। तो तव चका किल न स्तुति, हे अंबिके, आपकी जो स्तुति है सकल शब्दमयी किलते तनु है। तो तव चका किल न स्तुतिरंबिके शकल शब्दमयी किलते तनु, निखिल मूर्ति सो में भवतन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च, इति विचिंत शिवे शमिता शिवे जगति जातम यत्न वशादिदम, स्तुतिज पार्जन चिंतन वर्जिता ना खलु काचन काल कलास्ति में। हे जगदम्बिके, संसार में कौन सा वांग्मय ऐसा है तुम्हारी स्तुति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो शकल शब्दमय है। हे देवी, अब मेरे मन में संकल्प विकल्पात्मक रूप से उदित होने वाला एवं संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृतियों में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। जहाँ भी है तो उनका दर्शन होना चाहिए, हर कार्य में, हर रूप में उनका दर्शन होना चाहिए। हे समस्त अमंगल ध्वंसकारी कल्याण रूपे शिवे, इस बात को सोचकर अब बिना की प्रयत्न के ही बिना ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी यह स्थिति हो गई है कि मेरे समय का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति जप पूजा अर्थ ध्यान से रहित नहीं है। अर्थात
मेरे संपूर्ण जागतिक आचार व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवहृत होने के कारण तुम्हारी पूजा के रूप में परिणत हो गए हैं। महामाहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जो है इनका इन्होंने कहा है कि संपूर्ण शब्द ही ब्रह्ममय है, संपूर्ण शब्द ही वांगमय है, संपूर्ण कार्य ही भक्तिमय है और संपूर्ण योग ही महायोग है, जो आपको साकेत लोक या गौलोक या देवी लोक या देवलोक, कैलाश लोक, ब्रह्मलोक या संपूर्ण ब्रह्म के अंदर है। आप इस लोक में भी ब्रह्म का अनुभव करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे बड़े बड़े जो हमारे तीर्थ हैं, वृंदावन गोलोक की ही राजधानी है। यहाँ पे जो शंकर जी का राजधानी जो यहाँ पे वाराणसी है, वो धरती के ऊपर है, वहाँ पे जाने से करवट लय हो, काशी में मुक्ति हो जाती है। और इसके अलावा जो साकेत लोक अयोध्या जो है, वो साकेत लोक की राजधानी है। इस तरह से आप संपूर्ण और उनका ध्यान करने से, नाम रूप लीला गुण और धाम का स्मरण करने से ही आपकी मुक्ति निश्चित है। तो सब कार्य में ही उनका ध्यान करें, उनके चरण का यदि आप हृदय में ध्यान करके जो कार्य करते हैं तो आपको संपूर्ण रूप से मुक्ति यहाँ पे इसी लोक में संभव है। इसी के साथ ये सिर्फ देवी में श्लोक का मैं समापन करता हूँ।